नमस्कार दोस्तों। अब तक हमने गोदान प्रेमचंद का जो कालजयी उपन्यास है उसकी कथा वस्तु के बारे में चर्चा की, उसके प्रमुख पात्र गौरी के बारे में चर्चा की। उसके बाद गोबर जो गौरी का पुत्र है उसके चरित्र के बारे में चर्चा की। आज हम गोदान के उस पात्र के बारे में चर्चा करेंगे जो शहरी परिवेश का है, शहरी परिवेश के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, बुद्धिजीवी वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। डॉक्टर मेहता। डॉक्टर मेहता एक ऐसा चरित्र की रचना प्रेमचंद ने की है कि उसमें कहीं कहीं खुद की बातों को भी उन्होंने डाला है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अगर प्रेमचंद को संपूर्ण रूप से अगर देखा जाए तो होरी और अगर मेहता को दोनों को मिला दिया जाए तो होरी का तो परिश्रम और मेहता की बुद्धि दोनों को मिलाकर हम प्रेमचंद मान सकते हैं। इस पात्र की क्या विशेषता है, हम उनके बारे में चर्चा करते हैं। नंबर 1, वह शिक्षित और बौद्धिक व्यक्ति है। डॉक्टर मेहता एक प्रोफेसर हैं दर्शन शास्त्र के और वो बुद्धिजीवी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। वो ऐसा कैरेक्टर है, ऐसा चरित्र है जो दीन दलित जनता, जो दुखी जनता है, उनका हिमायती है, सहानुभूति प्रकट करता है। उनके अंदर नैतिक साहस है, किसी बात को कहने के लिए वो किसी से दबते नहीं है और मानवता भी उनके अंदर कूट कूट करके भरी हुई है। प्रेमचंद ने जितने भी पात्रों की रचना की है गोदान में, उसमें सबसे सौम्य चरित्र अगर निकल कर के सामने आता है तो मेहता का है। वो सौम्य व्यक्तित्व के धनी है। भौतिक जो दर्शन है, भौतिक जो अस्तित्व है, दर्शन शास्त्र के तो वे प्रोफेसर हैं ही, लेकिन इसके साथ साथ भौतिक अस्तित्व की भी बात वो करते हैं, उसको बनाए रखने की बात करते हैं। दर्शन का एक गुण है वो उनके अंदर है जो उसकी कमजोरी है, सांसारिक व्यवहार में असफलता, जो उनके कैरेक्टर की सबसे बड़ी कमजोरी मानी जाती है। वे जनता से प्रेम करते हैं, शोषकों से वे घृणा करते हैं और दोनों समाजों में उनका बराबर मान और सम्मान है, आदर है। वे मौके आने पर दरिद्रों की मदद भी करते हैं और जो रईस हैं, जो जमींदार हैं, जो साहूकार हैं, जो पूंजीपति हैं, उनकी बखिया उधेड़ भी देते हैं। राय साहब और खन्ना दोनों मित्र हैं और दोनों मित्र सिर्फ व्यावसायिक मित्र हैं। अपने फायदे के लिए वो किसी भी हद तक मैत्रीता को ले जा सकते हैं, लेकिन डॉक्टर मेहता एक ऐसा कैरेक्टर है जो उनकी बगिया उखेड़ देता है, उनकी हकीकत को सामने लाने का प्रयास करता है। ज़रूरत पड़ने पर प्रोफेसर मेहता मज़दूरों की और किसानों की मदद करता है। वो मिलनसार व्यक्तित्व का भी धनी है। उनकी जो सबसे बड़ी विशेषता है वो ये है कि वो निर्भीक आलोचक है। जब उनको किसी की आलोचना करनी होती है, कोई बात उन्हें बुरी लगती है, तो वो डरते नहीं हैं, बिना किसी भय के उन चीज़ों को सामने रखते हैं, उन लोगों के सामने रखते हैं जिनसे और लोग कहने से डरते हैं। मानव चरित्र के सच्चे पारखी प्रोफेसर मेहता है। जमींदार की क्या आकांक्षाएं, क्या इच्छाएं हैं, एक मजदूर की, एक गरीब की क्या आवश्यकताएं हैं, इनको भली भांति जानते हैं। उनका जो व्यक्तित्व है बड़ा आकर्षक है। गोरा चिट्ठा, स्वास्थ्य की लालिमा, गालों पर चमक, नीची अचकन चूड़ीदार पजामा और सुनहरी ऐनक, ऐसे व्यक्तित्व के धनी प्रोफेसर मेहता। जब वो शिकार खेलने जाते हैं मालती के साथ, तो गोरी जो काली जंगली लड़की थी, उस लड़की
के द्वारा दिए गए मटके में पानी भर करके अपने माथे पर रख करके वो ले जाते हैं, तो उन्हें किसी भी काम को करने की कोई शर्म नहीं है। ऐसे शिक्षित और बौद्धिक व्यक्तित्व के धनी प्रोफेसर मेहता। दूसरी उनकी विशेषता निकल करके आती है कि वो परिश्रमी है, मेहनत करते हैं, क्योंकि वो आजीवन कुंवारे रहते हैं और आजीवन कुंवारा रहने का नुकसान उन्हें ये उठाना पड़ता है कि उनकी जो व्यक्तिगत सुविधाएं हैं, व्यक्तिगत आवश्यकताएं हैं, उन पर वो ध्यान नहीं देते। समय के बड़े पाबंद हैं, समय के अनुसार अपना प्रत्येक काम वो करते हैं, लेकिन निजी सुविधाएं, निजी आवश्यकताओं की तरफ वो ध्यान नहीं देते। लोगों की भलाई के लिए जनोपयोगी कार्य करने में वो माहिर हैं। समय के दुरुपयोग को पाप समझते हैं और काम करने का एक नशा है। वो जिस चीज़ को, जिस मुद्दे को पकड़ते हैं, उस मुद्दे को करके छोड़ते हैं, उस काम को करके छोड़ते हैं। एक नशा उनके अंदर है, एक परिश्रम उनके अंदर, एक दृढ़ निश्चय उनके अंदर है। इसके अलावा जब भी उन्हें समय मिलता है, हॉकी, यूनिवर्सिटी डिबेट हुई या कुछ संगठन हुआ, शादी हुई, नैवेद्य हुआ, राय साहब के मंचन में, नाटक में, चाहे पठान का भेष हुआ, चाहे कहीं भाषण देने का काम हुआ, चाहे कोई मजदूर आंदोलन हुए या कोई किसानों की समस्या हुई। इसके अलावा उन्हें शिकार का और बागवानी का भी शौक़ है। तो ये सारी चीज़ें ये दर्शाती हैं कि डॉक्टर मेहता, प्रोफेसर मेहता निश्चित रूप से परिश्रमी रहे हैं, परिश्रमी व्यक्तित्व है। दृढ़ निश्चय, जो किसी बात को करने की उन्होंने ठान ली तो निश्चित रूप से उस काम को करके छोड़ते हैं। दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर होने के नाते अनिश्वरवादी वे ईश्वर को नहीं मानते हैं, जड़वादी भी हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो धर्म सेवा में विश्वास करते हैं। कोई ऐसा मौका वो चूकते नहीं है कि कहीं धर्म, कहीं आस्था की कहीं बात आती है और उसमें उनकी मदद की आवश्यकता पड़ती है तो वो दौड़ करके चले जाते हैं। उन्होंने मालती के व्यक्तित्व को भी बदल करके रख दिया। जिसको वो ऊपर से तितली बोलते थे, मधुमक्खी बोलते हैं, मेहता के संपर्क में आकर के मालती ने अपने व्यक्तित्व को बदल डाला और मानव निर्माण में अपना संपूर्ण सहयोग देने का वादा किया और अंत तक वो उसमें पूरी तरह से निपुण हो गई। खन्ना जो मालती पर मोहित था, खन्ना की पत्नी गोविंदी, वो खन्ना की इस आदत से परेशान भी थी और साथ में एक आदर्शवादी व्यक्तित्व ली हुई थी। वो धार्मिक आस्था का केंद्र थी गोविंदी, लेकिन इसके विपरीत खन्ना। प्रेमचंद ने मेहता के द्वारा उन दोनों को मिलाने का काम किया। गोविंदी की भावनाओं की कदर करते हुए उपन्यास का अंत होते होते खन्ना को अपना मत बदलना पड़ा और गोविंदी के चरणों में आ गिरा। ये सब मेहता की वजह से। राय साहब और ओंकार नाथ जो व्यवसायी मित्र हैं, अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन मेहता ने उन्हें बदलने का बेड़ा उठाया और उनको ऐसी बातें कह करके जन उपयोगी कार्य में लगाने की उनकी मनसा को बदलवाया। तो मेहता जिस काम को पकड़ लेते हैं, जिस काम को वो करने के लिए दृढ़ निश्चय कर लेते हैं, निश्चित रूप से उन्होंने इस उपन्यास में किया है। बौद्धिकता के धनी वे हैं, बुद्धिजीवी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो निश्चित रूप से उनके अंदर वो काबिलियत है कि उस काबिलियत के बलबूते पर वो उस सर्वोच्च शिखर पर पहुँचे जो सबकी मानसिकता को बदलने में उन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया। मेहता की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। वो जो कहते हैं वही वो करते हैं। निश्चित रूप से लोग अपनी बात कहते कुछ है, चाहे राय साहब की बात कहें, चाहे तनख्वाह की बात कहें, चाहे खुर्शीद की बात कहें। राय साहब हिमायती हैं, लोगों के, गरीबों के हिमायती माने जाते हैं, बन जाते हैं, लेकिन एक्चुअली में वो हिमायती होते नहीं हैं। और दूसरी तरफ जब होरी उनके पास मदद के लिए जाता है तो वो गरीबी की दुहाई देते हैं। वो अपना जीवन यापन किस तरह करते हैं
इस तरह की वो बात करते हैं। एक जगह राय साहब को मेहता खरी खोटी सुनाते हैं। क्या कहते हैं? वे राय साहब से कहते हैं कि मैं जानता हूँ हमारा जीवन हमारे सिद्धांतों के अनुकूल हो। आप कृषकों के शुभेच्छु हैं, उन्हें तरह तरह की रियायतें देना चाहते हैं, जमींदारों के अधिकार छीन लेना चाहते हैं, बल्कि उन्हें आप समाज का शाप कहते हैं। फिर भी आप जमींदार हैं, वैसे ही जमींदार जैसे हजारों और जमींदार हैं। मेहता समाज से छिपकर किसी भी कार्य को करना धूर्तता और कायरता समझते हैं। उनका कहना है कि अगर मांस खाना अच्छा समझते हो तो ज़रूर खाओ, बुरा समझते हो तो मत खाओ। ये मेरी समझ में आता है, लेकिन अच्छा न समझना और छिपकर खाना ये मेरी समझ में नहीं आता। कथनी और करने की बात हो रही है। मैं इसे कायरता कहता हूँ और धूर्तता भी, जो वास्तव में एक है। अर्थात हमें वही काम करना चाहिए जिससे हमारा पूर्ण विश्वास हो और उसे खुलकर करना चाहिए। तो इस तरह की बात मेहता राय साहब के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। वो जो भी बात या जो भी बीड़ा उठाते हैं उसमें कोई फ़र्क नहीं होता। वो सिर्फ उस चीज़ को, अगर जहाँ उन्होंने गरीबों की मदद की बात करनी होती है तो निश्चित रूप से गरीबों की मदद करते हैं। जहाँ उन्हें रईसों को फटकारने की बात होती है तो सरेआम सबके सामने सारी बातें खोल करके उनकी कह देते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके सामने कुछ और कही और उसके बाद में वो अपनी बात से पलट जाते हैं। तो एक कथनी और करनी उनकी एक मानी जाती है, वो दोनों जगह एक है। मेहता धन के पीछे पागल नहीं है। 1000 रुपये तनख्वाह प्रोफेसर मेहता, जो दर्शन शास्त्र के हैं, उस ज़माने में जिनके पास इतना पैसा हो, 1000 रुपये जिसका वेतन हो, ये वो ज़माना है जब एक मज़दूर एक एक रुपये के लिए तरसता था और पूरे दिन मजदूरी के लिए शह आने का इंतज़ार करता था। उस समय 1000 रुपये की कीमत क्या होगी आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। लेकिन उस 1000 रुपये मिलने के बावजूद न तो वो अपने मकान का किराया चुका पाते थे, न वो नए वस्त्र खरीद पाते थे, और वो जो पैसा था वो गरीबों में उनकी सहायता के लिए वो काम लेते थे। कहीं भी उनकी आवश्यकता, किसी ने भी उनकी आवश्यकता महसूस की, वो तुरंत दौड़ करके चले जाते। न जाने कितने स्कूलों में बच्चे उनकी द्वारा दी हुई फीस से पढ़ते थे। न जाने कितने मजदूर उनके कारण रोजी रोटी उनको मिलती थी। गरीब किसान जिनको जहाँ पर कर्ज नहीं मिलता था, न जाने उन्होंने कितने की मदद की। तो अपना खुद का वो ध्यान नहीं रखते थे, लेकिन लोगों का ध्यान वो रखते थे। एक मानवता का गुण उनके अंदर मौजूद था। वो मानते थे कि धन एक जीवन निर्वाह का साधन मात्र हो सकता है, आवश्यकताएं बढ़ा करके उनकी पूर्ति करने का साधन नहीं हो सकता। और मनुष्य को जितनी आवश्यकता है, मनुष्य को जितनी पैसे की ज़रूरत है, अगर उस पैसे को वो सही तरीके से प्रयोग करता है तो निश्चित रूप से उसका जीवन आसानी से कट सकता है। उनका दार्शनिक विचार ये भी था कि समाज में असमानता जरूरी है, गरीबी और अमीरी जरूरी है। जिनके पास पैसा है, बहुत पैसा है, जो गरीब हैं वो गरीब हैं, लेकिन वो धीरे धीरे उनके अंदर वो जज्बा जागेगा और एक दिन वो भी पैसे वाले होंगे। इसलिए असमानता बहुत ज़रूरी है समाज को बनाए रखने के लिए। लेकिन आप बुद्धि को नहीं बांट सकते। बुद्धि गरीब के पास भी इतनी होगी जितनी अमीर के पास में। आप बुद्धि का बंटवारा नहीं कर सकते, आप चरित्र का बंटवारा नहीं कर सकते, आप रूप का बंटवारा नहीं कर सकते, आप किसी की प्रतिभा, किसी लगन का बंटवारा नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर कोई बलवान है, दूसरा निर्बल है, तो उन चीज़ों का भी बंटवारा नहीं किया जा सकता। ये सारी भगवान की दी हुई देन है। ये समय के साथ में अपने आप बदलती हैं, अपने आप बदलेंगी, ऐसा उनका अपना मानना था। प्रोफेसर मेहता एक जिंदा दिल इंसान है। आजीवन कुंवारा, जीवन भर शादी नहीं होती है,
वो शर्मीले स्वभाव के हैं। वो पुरुषों के समाज में तो खूब चहकते हैं, लेकिन जब स्त्रियों के समाज की बात आती है, वहाँ बोलने की बात आती है, तो शर्मा जाते हैं, उनकी बोलती बंद हो जाती है। नवयुग की रमणियों से, स्त्रियों से वो पनाह मांगते हैं, दूर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर उन्हें किसी मुद्दे पर छेड़ा जाता है तो उसके अंदर वो खूब चहकते हैं। प्रेमचंद प्रोफेसर मेहता विवाह के विरोधी हैं। कारण उसका ये है कि वो भारतीय समाज में एक ऐसी पत्नी चाहते हैं जो वो कहे अनुसार ही वो कार्य करे, जैसा वो चाहते हैं वैसी उनकी पत्नी होनी चाहिए। उनके उनका संयम, उसकी क्षमा, उसकी दया, उसका प्रेम बिल्कुल वो जैसा चाहते हैं। और उनकी जो परिभाषा है वो ये कहते हैं कि प्रेम तो एक खूंखार शेर है। जो आदमी प्रेम को खूंखार शेर कहता है, निश्चित रूप से विवाह उस ज़माने में शायद नहीं होता होगा। वो विवाह को एक सामाजिक समझौता मानते हैं। वो कहते हैं कि जब तक मनुष्य अविवाहित है, वो स्वतंत्र है, वो चाहे मर्जी में जो आए वो कर सकता है, लेकिन जैसे ही उसका विवाह हो सामाजिक बंधनों में बंध जाएगा और उसे उन सभी रीति रिवाजों का पालन करना पड़ेगा जो समाज चाहेगा। वे तलाक के भी विरोधी थे। वो कहते हैं कि अगर सामाजिक बंधनों को मनुष्य ने स्वीकार कर लिया, ब्याह करने के लिए वो तैयार हो गया, और उस सामाजिक रीति रिवाज, सामाजिक बंधन, सामाजिक परंपराएं, उन सबको उन्होंने माना, तो तलाक की ज़रूरत ही क्या पड़ती है। तलाक नहीं होना चाहिए, वो तलाक के विरोधी है। वे समाज और व्यक्ति को दोनों को महत्व देते हैं। वो कहते हैं कि समाज और व्यक्ति एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, व्यक्तियों से मिलकर के समाज बना है, इसलिए व्यक्तित्व अच्छा होना चाहिए। अगर व्यक्तित्व अच्छा होगा तो निश्चित रूप से वो समाज अच्छा होगा, और वो समाज एक दिन तरोतर उन्नति करता जाएगा, बहुत आगे चला जाएगा। लेकिन वो समाज तभी जाएगा जब उस समाज में अच्छे व्यक्तित्व होंगे। इसलिए वो एक दूसरे को सामंजस्य बना करके रखना चाहते हैं, चाहे वो समाज की बात हो, चाहे वो व्यक्ति की बात हो। प्रेमचंद ने डॉक्टर मेहता को नारी जाति के प्रति श्रद्धालु बताया है। मिस्टर मेहता यूरोपीय सभ्यता और संस्कृति के खिलाफ थे, और वे भारतीय सभ्यता की जन्मी हुई नारी को क्षमा, दया, त्याग की प्रशंसा करते थे। वो ये मानते थे कि नारी विलासिनी न होकर गृह स्वामिनी होनी चाहिए। वे नारी के मातृत्व का आदर करते थे। वे नारी के तितली रूप को पसंद नहीं करते थे, और उन्होंने मालती के जो तितली रूप था उनका, उस मालती के तितली रूप को बदल दिया, और बदल करके उन्होंने भारतीय सभ्यता और संस्कृति में समाहित नारी जनित गुणों से उन्हें ओतप्रोत कर दिया। और उपन्यास के अंत तक आते आते मिस मालती बहुत कुछ बदल जाती है, जो यूरोपीय संस्कृति से निकल करके आई थी। वे नारियों में प्रेमचंद द्वारा रचित पात्र खन्ना की पत्नी गोविंदी को मानते हैं, जो पूर्णतः भारतीय परिवेश में रची पली है। धार्मिक अनुष्ठानों को वो मानती है, धार्मिक संस्कारों को वो मानती है। प्रेमचंद उस यूरोपीय संस्कृति में जन्मी हुई मालती की बजाय काली कलूटी जंगली लड़की के कर्म सौंदर्य को अत्यंत सौंदर्यवान मानते हैं। प्रेमचंद आध्यात्मिक प्रेम के उपासक हैं, त्याग में प्रेम को वो मानते हैं, और निस्वार्थ प्रेम की वे पोषक हैं कि प्रेम किसी से बंधा नहीं है। निस्वार्थ अगर किसी से प्रेम किया जाए तो निश्चित रूप से वो प्रेम सबसे बड़ा माना जाएगा, जो प्रेम किसी के स्वार्थ में बंधा हुआ है बजाय उसके। अंतिम जो विशेषता प्रोफेसर मेहता की निकल के आती है वो है विनोद प्रिय। बुद्धिजीवी वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाला प्रोफेसर मेहता, दर्शन शास्त्र का प्राध्यापक प्रोफेसर, गरीबी अमीरी दोनों की अच्छाई और बुराई को जानकर गरीबों का मसीहा और धनवानों की बगिया उखेड़ने वाला ऐसा प्रोफेसर मेहता जब शराब पी लेता है तो अपनी मस्ती में मस्त हो जाता है। राय साहब द्वारा
जब धनुष यज्ञ का आयोजन किया जाता है तो मेहता रूप भरने में तो माहिर था ही, एक पठान का रूप धर करके आ जाता है। वो ललकारता है पूरे सभ्य समाज को, राय साहब को, कुर्सेद को, तनखा को, जितने लोग वहाँ रईस लोग थे सबको ललकारता है कि आकर के मेरा सामना करें। कोई उसके सामने नहीं आता है। वो मालती को उठा करके ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन एक व्यक्ति जो पुलिस के नाम से थर थर काँपता था, होरी, जो स्वामी भक्त है, राय साहब को पटकने लगाता है। लेकिन वो उसकी अपनी मस्ती है, कबड्डी के शौकीन हैं, शिकार करने के शौकीन हैं। तो इस तरह अनेक प्रकार की गुण उनके अंदर समायोजित हैं जो विनोद या मनोरंजन का काम करते हैं। इनका अंतिम जो विशेषता निकल करके आती है वो प्रकृति प्रेमी है। अपने अहाते में अपने घर के सामने एक बहुत अच्छा बगीचा लगाया है उन्होंने, और उस बगीचे में देश विदेश के अनेक प्रकार की फूलों फुलवारी से उसे सजाया है। वे जहाँ भी जाते हैं पेड़ों को लगाने का काम करते हैं, उनको पनपाने का काम करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं कि वृक्षारोपण करना चाहिए, अच्छे अच्छे पौधे लगाने चाहिए। प्रकृति प्रेमी होने के कारण चारों ओर खुशहाली का अगर जो वातावरण है वो वातावरण सिर्फ वृक्षों से ही मिलता है। एक मनोरंजन का, मन को उत्साह का कार्य वो करते हैं, ऐसा वो उनका मानना है। प्रेमचंद ने मेहता में इतने सारे गुण दिए हैं, अंत में जो प्रेमचंद ने इस पात्र को गढ़ने के पीछे उनका जो उद्देश्य था, वो उद्देश्य था, प्रेमचंद खुद कहते हैं, मेहता के रूप में एक ऐसे व्यक्ति का आदर्श उपस्थित करना चाहते हैं जिनके द्वारा ही जनता की सच्ची सेवा संभव हो सकती है। मालती इसलिए मेहता को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है और मेहता मालती के साथ कर्म क्षेत्र में उतर पड़ते हैं। यदि हमारा बुद्धिजीवी वर्ग कोरे आदर्श की बातें करना छोड़ कर्म क्षेत्र में क्रियाशील हो उठे तो देश की सभी समस्याएं सुलझ सकती हैं। प्रेमचंद ने मेहता के रूप में या मेहता के चरित्र में यही संदेश दिया है। ये कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।